बहुत पुराने समय की बात है। ऊंचे पहाड़ों और घने साल के जंगलों से घिरे देवगढ़ नामक एक छोटे से राज्य पर राजा अजयवर्धन का शासन था। संगमरमर से बने उनके महल की दीवारों पर सोने की बारीक नक्काशी चमकती थी। राजा अजयवर्धन न्यायप्रिय थे और उनकी रानी सौम्या देवी को प्रजा मां समान मानती थी। देवगढ़ में शांति थी, पर हर इंसान का भाग्य एक सा नहीं होता। राजमहल से दूर नगर के भीड़भाड़ वाले बाजार के बीचों बीच माधव प्रसाद नाम का एक व्यापारी रहता था। कभी उसकी कपड़े और इत्र की दुकान खूब चलती थी, मगर बीते कुछ वर्षों से किस्मत उससे रूठ गई थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था, ग्राहक घटते जा रहे थे, माथे की लकीरें अब स्थायी हो चुकी थीं। माधव की पत्नी सरला एक शांत, धार्मिक और सहनशील स्त्री थी। हर सुबह वह तुलसी के सामने दीपक जलाकर अपने पति और बच्चों के लिए प्रार्थना करती। उनके 2 छोटे बच्चे थे, बेटा रोहन और बेटी नंदिनी। वे अभी इतने छोटे थे कि माता पिता की चिंता समझ नहीं पाते थे। एक शाम माधव दुकान में अकेला बैठा हिसाब देख रहा था। टूटती उम्मीदों के बीच उसने ऊपर देखा और बुदबुदाया, हे प्रभु, अब कोई रास्ता दिखाओ, बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। उस रात दुकान बंद कर वह घर लौट रहा था कि बाजार की एक सुनसान गली में अजीब सी रोशनी चमकी। माधव ठिठक गया। धुएं के बीच से एक स्त्री का रूप उभरने लगा। लंबा कद, रेशमी काले बाल और चमकती हरी आंखें। उसके गहने अस्वाभाविक रूप से दमक रहे थे। कौन हो तुम? माधव की आवाज कांप गई। स्त्री मुस्कुराई, डरो मत, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूं। मैं जिन्नजादी जरफा हूं। माधव का शरीर सिहर गया। तब तुम इंसान नहीं हो? नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। हम वो हैं जो इंसानों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, मगर बदले में कुछ लेते भी हैं। उसके शब्दों में मिठास थी, पर ठंडक भी। मैं तुम्हारा कर्ज खत्म कर सकती हूं, व्यापार फिर से चमका सकती हूं, लेकिन बदले में? माधव ने हिम्मत कर पूछा। जरफा की आंखों में चमक तेज हो गई। मुझे तुम्हारे जीवन में जगह चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। माधव के मन में सरला और बच्चों की तस्वीर उभरी। मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा, जरफा फुसफुसाई। मैं परछाई बनकर रहूंगी। लालच ने डर को दबा दिया। माधव ने सिर झुका दिया। उसी रात से उसका भाग्य बदल गया और यहीं से शुरू हुई विनाश की राह। अगली सुबह माधव प्रसाद जब दुकान खोलने पहुंचा तो उसे खुद पर भरोसा नहीं हुआ। जो दुकान बीते महीनों से सूनी रहती थी, वहां अचानक भीड़ लगने लगी। पुराने ग्राहक लौट आए, नए ग्राहक भी बिना मोलभाव किए खरीदारी करने लगे। इत्र की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी और सिक्कों की खनक जैसे हवा में घुल गई हो। दोपहर तक वह कर्जदार जो कल तक धमकियां दे रहे थे, आज विनम्र स्वर में बोले, माधव जी, देर के लिए माफ कीजिएगा, जब समय हो तब पैसा दे दीजिएगा। माधव का सिर चकरा गया। ये सब कैसे हो रहा है? उसने मन ही मन सोचा। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी सरला ने उसके चेहरे पर अजीब चमक देखी। आज कुछ अलग लग रहे हो, उसने धीरे से कहा। दुकान ठीक चली क्या? माधव ने नजरें चुरा लीं। हाँ, शायद भगवान की कृपा है। सरला मुस्कुराई, मगर उसके मन में हल्की सी शंका जन्म ले चुकी थी। दिन बीतते गए, व्यापार चमत्कार की तरह बढ़ता गया। घर में पैसे आने लगे, नए कपड़े, अच्छा भोजन, बच्चों की हंसी, सब कुछ लौट आया। पर माधव के भीतर एक बेचैनी भी पनप रही थी। हर रात दुकान बंद करने के बाद जब गली सुनसान हो जाती, जिन्नजादी जरफा प्रकट होती। उसकी हंसी में मिठास थी, पर आंखों में अधिकार। देखा, वह कहती, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अब मेरी बात मानते रहो। धीरे धीरे माधव घर देर से आने लगा। सरला से बातें कम हो गईं। बच्चों पर ध्यान देना छूट गया। उसके चेहरे पर अब सुकून नहीं, खालीपन था। एक रात सरला ने हिम्मत करके पूछा, माधव, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े? माधव झुंझला गया। तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? मैं मेहनत कर रहा हूं, पैसा ला रहा हूं, और क्या चाहिए? सरला की आंखें भर आईं। पैसा नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। पर माधव सुनने को तैयार नहीं था। अब जरफा सिर्फ गली में नहीं आती थी, उसकी मौजूदगी घर में भी महसूस होने लगी।
रात के सन्नाटे में ठंडी हवा चलती, अजीब खुशबू फैल जाती। सरला को अक्सर लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब सरला सो गई, माधव ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। तुम मेरे हो, ज़रफ़ा ने फुसफुसाकर कहा। तुमने वादा किया था। माधव का मन डर और लालच के बीच फंस चुका था। वह विरोध करना चाहता था, मगर उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती जा रही थी। अब वह बच्चों पर चिल्लाने लगा, सरला से दूरी बनाने लगा। उसका व्यवहार अजनबी सा हो गया। सरला ने एक दिन मंदिर जाकर पंडित से कहा, महाराज, मेरे पति पर कोई बुरी छाया है, घर में शांति नहीं रही। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, यह साधारण बात नहीं, लगता है किसी जिन्न जाति का प्रभाव है। सरला का कलेजा कांप उठा। उधर उसी रात ज़रफ़ा ने माधव को चेतावनी दी, अगर तुम्हारी पत्नी ने किसी बाबा या तांत्रिक की मदद ली तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। माधव चुपचाप सिर झुका गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी थी। असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। सरला की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। माधव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी कठोरता आ गई थी, जैसे कोई और उसके भीतर बैठा हो। बच्चों की हंसी भी अब उसे परेशान करने लगी थी। जरा सी बात पर वह झल्ला उठता। एक रात सरला ने देखा कि माधव नींद में बड़बड़ा रहा है। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और माथे पर पसीना छलक रहा था। अचानक वह चौंक कर उठ बैठा। मत आओ, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज में डर साफ था। सरला ने कांपते हाथों से उसका कंधा थामा। माधव, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? माधव ने उसे झिड़क दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला रहने दो। सरला अब समझ चुकी थी कि यह साधारण बात नहीं है। अगले ही दिन वह चुपचाप देवगढ़ के पुराने मंदिर पहुंची। वहां एक वृद्ध पुजारी ध्यान में बैठे थे। सरला ने उनके चरणों में गिरकर सब कुछ बता दिया। पुजारी ने गहरी सांस ली। बेटी, तुम्हारे पति ने लालच में किसी जिन्न जाति से समझौता किया है। यह बहुत खतरनाक है। सरला की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या अब मेरे पति बच नहीं सकते? बच सकते हैं, पुजारी बोले, लेकिन इसके लिए एक तांत्रिक सिद्ध पुरुष की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने पहाड़ी के ऊपर रहने वाले तांत्रिक भैरवनाथ का नाम बताया। अगली सुबह सरला ने बच्चों को पड़ोस में छोड़ा और अकेली पहाड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, पर उसके दिल में एक ही जिद थी, अपने पति को बचाना। पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया थी। बाहर धूनी जल रही थी। भैरवनाथ ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें खुलीं, मानो वे सरला के आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। आ गई तुम, उन्होंने कहा। तुम्हारे पति पर जिन्नजादी ज़रफ़ा का साया है। सरला चौंक गई। आपको कैसे पता? जिन्न जाति की आहट दूर से महसूस हो जाती है, बाबा बोले। तुम्हारे पति ने खुद उसे बुलाया है, इसलिए उसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। मैं सब सह लूंगी, सरला ने दृढ़ स्वर में कहा। बस मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया। इसे आज रात उनके तकिए के नीचे रखना, इससे जिन्न का असर कुछ कम होगा। सरला लौट आई। उस रात जब माधव गहरी नींद में था, उसने ताबीज रख दिया। अचानक घर में तेज ठंडी हवा चली। दीपक की लौ कांप उठी। एक भयानक चीख गूंजी। किसने यह किया? ज़रफ़ा गुस्से में प्रकट हुई। उसकी आंखें अब हरी नहीं, लाल थीं। माधव डर से कांप उठा। मैं नहीं जानता। तुम्हारी पत्नी ने तांत्रिक की मदद ली है, ज़रफ़ा गुर्राई। अगर वह यहां आया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। माधव का डर अब चरम पर था। अगली सुबह उसने सरला पर चिल्लाते हुए पूछा, यह ताबीज कहां से लाई? सरला ने रोते हुए सच बता दिया। माधव ने गुस्से में कहा, अगर तुमने किसी बाबा को बुलाया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सरला चुप रही, लेकिन भीतर से टूट नहीं रही थी। वह जानती थी लड़ाई अभी बाकी है। सरला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके भीतर डर से ज्यादा दृढ़ निश्चय था। माधव भले ही उस पर चिल्लाया हो, मगर वह जान चुकी थी कि अगर अब भी चुप रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी रात उसने मन ही मन निर्णय ले लिया, चाहे जो हो, वह तांत्रिक भैरवनाथ को अपने घर जरूर बुलाएगी। अगली सुबह माधव दुकान चला गया। सरला ने मौका देखकर पहाड़ी की ओर संदेश भिजवाया। शाम ढलते ढलते आसमान में बादल घिर आए, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हों।
सूरज ढलते ही भैरवनाथ अपने 3 शिष्यों के साथ घर पहुंचे। उनके हाथों में कमंडल, रुद्राक्ष की माला और तांत्रिक ग्रंथ थे। उन्होंने घर के आंगन में कदम रखते ही आंखें बंद कर लीं। वह यही है, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है, लेकिन घर को घेर चुकी है। सरला का दिल कांप गया। घर के बाहर हवन कुंड तैयार किया गया। धूनी जलाई गई। मंत्रों की गूंज फैलने लगी। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हवा ठंडी और भारी होती चली गई। उसी समय माधव दुकान से लौटा। आंगन में धुआं और मंत्र देखकर वह भड़क उठा। यह सब क्या हो रहा है? भैरवनाथ शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। माधव हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। मुझे किसी की जरूरत नहीं। तभी अचानक तेज हवा चली। दिए बुझने लगे। एक भयानक ठहाका गूंजा। तो आखिर तुम आ ही गए, तांत्रिक। काले धुएं के बीच जिन्नजादी जरफा प्रकट हुई। इस बार उसका सौंदर्य गायब था। आंखें लाल, बाल उलझे हुए, नाखून लोहे जैसे। इस इंसान ने मुझे बुलाया था, वह चिल्लाई। अब यह मेरा है। माधव डर से पीछे हट गया। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। भैरवनाथ ने मंत्र तेज कर दिए। शिष्यों ने हवन में विशेष जड़ी बूटियां डालीं। आग भड़क उठी। जरफा दर्द से चीखने लगी। ये मंत्र मुझे जला रहे हैं। वह माधव की ओर झपट्टी, लेकिन हवन कुंड के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन चुका था। माधव अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। सरला चीख कर उसके पास दौड़ी। माधव, मुझे सुनो, भैरवनाथ बोले। बेटी, उसे अपने प्यार की याद दिलाओ। जिन्न झूठे लालच से बनती है, लेकिन प्रेम से टूटती है। सरला ने माधव का सिर अपनी गोद में रखा। तुम मेरे पति हो, वह रोती हुई बोली। हमने साथ सपने देखे थे, बच्चों के लिए, मेरे लिए। लौट आओ। उसके शब्दों के साथ रुद्राक्ष की माला चमक उठी। जरफा चीखी। चुप रहो, यह मेरा है। भैरवनाथ ने आखिरी मंत्र पढ़ा। एक तेज प्रकाश फूटा और जरफा चीखती हुई धुएं में घुल गई। हवा अचानक शांत हो गई। माधव की सांस सामान्य होने लगी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। मैं क्या कर रहा था? उसने भ्रमित स्वर में पूछा। सरला रोते हुए मुस्कुरा दी, लेकिन भैरवनाथ गंभीर थे। यह सिर्फ शुरुआत है, उन्होंने कहा। जिन्नजादी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, वह फिर लौटेगी। घर में सन्नाटा छा गया। भैरवनाथ के चले जाने के बाद घर में कुछ दिनों तक शांति रही। माधव अब पहले जैसा लगने लगा था। वह समय पर घर लौटने लगा, बच्चों से बातें करता। सरला की आंखों में फिर से भरोसा दिखने लगा। उसे लगता था कि सब कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन भैरवनाथ की चेतावनी सरला के कानों में गूंजती रहती थी। जिन्नजादी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। एक रात माधव को अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही गली है, वही धुआं, और सामने जरफा खड़ी है। इस बार उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में भयानक नफरत। तुमने सोचा मैं हार गई? उसकी आवाज में जहर था। मैं लौटूंगी, और इस बार तुम्हारे परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा। माधव डर से चीखते हुए उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। क्या हुआ? सरला घबरा गई। माधव ने सब बता दिया। इस बार सरला नहीं टूटी। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। अब डरने का समय खत्म हो चुका है, उसने कहा। अगर वह फिर आई तो हम तैयार रहेंगे। अगले दिन दोपहर को माधव दुकान पर बैठा था। तभी एक झुकी हुई बूढ़ी औरत आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। बाबू, कुछ कपड़े दिखा दो, उसने धीमी आवाज में कहा। माधव ने कपड़े निकालने शुरू किए। तभी उस औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। पहचाना मुझे? उसने फुसफुसाकर कहा। माधव ने उसकी आंखों में देखा। वही हरी चमक। तुम जरफा हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। हां, इस बार नए रूप में। अब कोई तांत्रिक मुझे पहचान नहीं पाएगा। माधव ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जाओ यहां से, मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। जरफा की आवाज कठोर हो गई। तुमने मुझे अपमानित किया है, अब मैं बदला लूंगी, तुम्हारे बच्चों से। यह सुनते ही माधव का खून खौल उठा। अगर तुमने मेरे बच्चों को छुआ भी, वह दहाड़ा, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुकान में मौजूद लोग उसे पागलों की तरह देखने लगे। अगले ही पल बूढ़ी औरत गायब हो गई।
माधव दुकान बंद करके सीधा घर पहुंचा। उसने सरला को सब बता दिया। सरला ने बिना देर किए कहा, अब हमें फिर से भैरवनाथ के पास जाना होगा। इस बार आधा उपाय नहीं, आखिरी लड़ाई होगी। अगले दिन दोनों पहाड़ी पर पहुंचे। भैरवनाथ ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और गहरी आवाज में बोले, मैं जानता था तुम लोग लौटोगे। जरफा वापस आ गई है। क्या अब दिखाने का कोई रास्ता है? माधव ने पूछा। बाबा गंभीर हो गए। है, लेकिन यह आसान नहीं। पूर्णिमा की रात एक अंतिम अनुष्ठान होगा। यह लड़ाई डर की नहीं, विश्वास की है। सरला और माधव ने एक साथ सिर झुका दिया। अब फैसला हो चुका था। अगली पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आकाश बिल्कुल साफ था। चांद की रोशनी देवगढ़ के हर कोने पर दूधिया उजाला बिखेर रही थी। लेकिन माधव और सरला के घर के भीतर एक अनजाना भय पसरा हुआ था। बच्चों को पहले ही सरला ने अपने मायके भेज दिया था। आज की रात सिर्फ वे दोनों और उनका साहस घर में मौजूद था। सूरज ढलते ही तांत्रिक भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। इस बार उनकी तैयारी पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। आंगन में एक बड़ा तांत्रिक यंत्र बनाया गया। चारों दिशाओं में दीप जलाए गए। नीम की पत्तियां दरवाजों पर टांग दी गईं। मंत्रों की गूंज वातावरण को भारी करने लगी। डरना मत, भैरवनाथ ने कहा। डर जिन्न की ताकत होता है। रात ठीक 12 बजे अचानक हवा तेज हो गई। दिए कांपने लगे। आसमान में बादल उमड़ आए और चांद बादलों के पीछे छिप गया। तभी एक भयानक चीख गूंजी। काले धुएं के बीच जरफा प्रकट हुई। इस बार वह किसी रूप का छलावा नहीं थी। उसका असली स्वरूप सामने था। लंबा कद, लाल जलती आंखें, नुकीले दांत और चारों ओर सड़ांध भरी हवा। तुम लोगों ने मुझे बार बार ललकारा, वह गर्राई। अब मैं सब खत्म कर दूंगी। उसने माधव की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन यंत्र के चारों ओर बनी अदृश्य रेखा ने उसे रोक लिया। जरवा दर्द से चीखी। भैरवनाथ और शिष्यों ने एक साथ मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। हवन कुंड की आग भड़क उठी। चिंगारियां आसमान की ओर उठने लगीं। जरफा चीखने लगी, नहीं, यह मंत्र, यह मुझे जला रहे हैं। माधव ने कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने मुझे लालच दिया, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। असली खुशहाली मेरे परिवार में है, तुम्हारे झूठ में नहीं। सरला भी आगे आई। उसके हाथ में गंगा जल और रुद्राक्ष की माला थी। यह मेरा पति है, उसने जोर देकर कहा, और यह मेरा परिवार। हमारे विश्वास के सामने तुम्हारा कोई जादू नहीं चलेगा। उसने जरफा पर गंगा जल छिड़का। जरफा एक आखिरी चीख के साथ तड़प उठी। मैं हारी नहीं हूं। भैरवनाथ ने अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। आकाश में बिजली चमकी। एक तेज प्रकाश फूटा और अगले ही पल जरफा का शरीर झलकर राख में बदल गया। काला धुआं हवा में बिखर गया और सब कुछ शांत हो गया। चांद फिर से बाहर आ गया। हवा स्थिर हो गई। दिए शांति से जलने लगे। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली। अब वह कभी वापस नहीं आएगी। जिन्न जाति का अंत हो चुका है। सरला और माधव एक दूसरे से लिपट गए। दोनों की आंखों से राहत और जीत के आंसू बह रहे थे। अगले दिन माधव ने बच्चों को वापस बुलाया। उन्हें गले लगाकर वह देर तक रोता रहा। अब पापा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, उसने कहा। कुछ समय बाद माधव ने अपनी दुकान फिर से सजाई, मगर इस बार ईमानदारी के साथ। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लालच नहीं। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटा। एक शाम सरला ने मुस्कुराकर कहा, मुसीबत में अगर साथ न दिया जाए तो रिश्ता खोखला हो जाता है। माधव ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और इस तरह लालच की परछाई हमेशा के लिए मिट गई।